Hello students, now we will continue the second stanza of the poem Dover Beach. In the first stanza, we studied that Matthew Arnold and his beloved went on a tour after their marriage. They went for honeymoon at the Dover Beach. Dover Beach is a French coast, 36 kilometers between France and England. Matthew Arnold was not interested in worldly activities, and this word was distraction for him. भटकाव, इस दुनिया उसको भटकाव वाली लगती थी. There was no faith, there was no love. Earlier, in his childhood, or we can say that when he was an adolescent, he has seen love, affection, faith in this world. But now, he thinks that the world has lost these things, and therefore he listens an eternal note of sadness in the sea waves. इसीलिए वो लिखता है कि मैं जो समुद्र की लहरें हैं उनमें दुख का स्वर सुनाई दे रहा है, और वो भी इटर्नल है. अनंत दुख का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है. ये दुनिया बेकार सी जान पड़ती है. नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें हम देखेंगे, इससे पहले वाले स्टेंजा में हमने देखा था कि वह इटर्नल नॉट के बारे में बात कर रहा है अपने बिलव्ड से. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. The sea of faith was once too at the full, and round the earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy long, withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind, down the vast edge drear and naked singles of the world. Sophocles long ago heard it on the Aegean. Sophocles, philosopher, name of the philosopher. In ancient time, Sophocles also heard it on the Aegean coast. The poet says that the roaring sound of the waves, the roaring sound of the sea was heard by the Sophocles. ये जो कर्कश ध्वनि है सोफोक्लीस नामक दार्शनिक ने सुनी थी. सोफोक्लीस 496 से 406 बीसी पूर्व एक ड्रामाटिस्ट था और ग्रीक फिलोसोफर था. उसने भी सुना था. कवि यहाँ पे हमें बता रहा है ये जो कर्कश ध्वनि है, ये जो दुख की ध्वनि है, इसको किसने सुना था? सोफोक्लीस ने. कब? लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, 406 और 496 में बीसी की बात कर रहा है. एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, और जब उसने इसको सुना तो क्या हुआ? एंड इट ब्रॉट into his mind. जब आप किसी गीत को सुनते हो, किसी सदाबहार नगमे को सुनते हो,
तो आपके मन में क्या होता है? उस समय की यादें ताजा हो जाती है जब आप किसी दूर से गुजरे हो, और जब कोई म्यूजिक तुम्हारे कानों में पड़ता है तो तुम भाव में बहने लगते हो और सोचते हो कि जब ये गाना बहुत पॉपुलर था तो उस समय कितना अच्छा था। ऐसे ही जब सोफोक्लीस ने इन लहरों की आवाज़ को समुद्र के किनारे बैठ करके सुना, इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, तो उसके दिमाग में ह्यूमन मिजरी, मनुष्य की जो मिजरी है, मनुष्य के जो संकट है, उसका एब एंड फ्लो आ गया। एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसको बोलते हैं एब एंड फ्लो। और कैसा? टर्बिड, सॉर्डिड, गंदा। इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में। किसके दिमाग में? सोफोक्लिस के दिमाग में। सोफोक्लिस के दिमाग में मनुष्य के संकटों का उतार चढ़ाव आ गया। वह सोचने लगा कि मनुष्य जो है वर्तमान का कैसे दुखों के बीच में जी रहा है, कैसे सुसाइड की ओर अग्रसर हो रहा है। ये सब चीजें उसके दिमाग में आई। वी फाइंड आल्सो, हमें भी, हम भी, पोइट क्या कर रहा है? वी फाइंड आल्सो, हम भी पाते हैं। इन द साउंड ए थॉट, द पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड एड्रेसिंग हिज वाइफ, वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट, लिसन डियर, you will find a sound in the waves of sea। तुम इन समुद्र की लहरों में कुछ न कुछ आवाज सुनोगी, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ। We find also in the sound a thought, हमें भी इसमें एक विचार मिल रहा है, हमें एक नया विचार, एक नया थॉट्स हम इसमें ढूंढ रहे हैं, पा रहे हैं। हियरिंग इट, इसको सुन करके, बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, इस उत्तरी सागर पे, नॉर्दर्न सी पे जब हम इन लहरों की आवाज़ को सुन रहे हैं तो हमें भी इसमें एक नया विचार मिल रहा है। क्या नया विचार मिल रहा है? जिससे सोफोक्लिस को उस समय मनुष्य के संकट, दुखों के बारे में विचार आया। ऐसे ही पॉइंट कह रहा है कि हमें भी इसमें एक दुख, नॉर्दर्न सी, इस नॉर्दर्न सी में दुख का एक साउंड हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। Sophocles was a Greek philosopher from 496 to 406 BC. At the coast of Aegean Sea, he heard the roaring sound of the ebb and flow of the sea waves. The poet says that the poet says to his beloved that the hearing of the sound, Sophocles was reminded of the increase and decrease in men's miseries. जब सोफोक्लिस ने इन एब एंड फ्लो को सुना तो उसके मन में उस मनुष्य की इमोशंस के बारे में विचार आए, दुखों के बारे में विचार आए। Sometimes man becomes very miserable due to physical illness or loss of his kith and kin। कभी कभी जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है शारीरिक बीमारियों से, जैसा भी हम कोरोना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनसे मनुष्य के मन में विचार आ जाते हैं और बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, संकट का सामना नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जब कोई नियर और डियर की डेथ हो जाती है तब भी मनुष्य बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत झुंझलाहट से युक्त हो जाता है और कुछ गलत कदम उठा लेता है। दिस इज द फ्लो ऑफ मिजरीज, ये फ्लो होता है मिजरीज का, दुखों का, उसमें हमें बहना नहीं है। आफ्टर सम टाइम्स ही फील्स अ बिट रिलीव्ड ऑफ मिजरीज। अगर हम उसमें बह गए तो हम हमारा ही नुकसान करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम उससे उबर जाते हैं। हमें वेट करना चाहिए। आफ्टर सम टाइम ही फील्स अ बिट रिलीव्ड ऑफ मिजरीज, दिस इज इट्स एब, ये इसका ज्वार है।
but he is never perfectly happy. Soon again the miseries increase. फिर से समस्याएं बढ़ती जाती है. When Arnold hears the roaring sound at door, he is reminded of loss of man's religious faith, as it tells us in this poem. The sea of faith. The poet says, कवि क्या कह रहा है? The sea of faith was once too at the full. विश्वास रूपी सागर. The poet uses metaphor. कवि ने यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया है. The sea of faith, विश्वास रूपी सागर, was once too, एक समय ऐसा था जब at the full, पूरा भरा हुआ था. राउंड अर्थ शोर, पृथ्वी के तट तक भरा हुआ था. पृथ्वी के तट तक. ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डल फ्रल्ड. गर्डल, बेल्ट, फ्रल्ड, उससे लिपटा हुआ था. फोल्ड होकर के. अ ब्राइट गर्डल, एक चमकीली बेल्ट से. विश्वास की बेल्ट से बंधा हुआ था. जैसे हम पानी को रोकने के लिए उसकी चारों तरफ दीवार बना देते हैं, ऐसे ही जो विश्वास रूपी सागर था वो पूरा भरा हुआ था. इधर उधर ना निकले इसके लिए उसके चारों तरफ एक बेल्ट बंधी हुई थी, और वो चमकीली विश्वास की बेल्ट बंधी हुई थी. बट नाउ आई ओनली हियर. लेकिन अब कवि क्या कह रहा है? ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ. बट नाउ आई ओनली हियर. अब सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है. इट्स मेलेंकली, इसका दुख का स्वरूप. लॉन्ग विदड्रोइंग रोर, पीछे हटती हुई. विदड्रोइंग, रिट्रीटिंग, बैकवर्ड, पीछे की ओर लौटती हुई. रोर, गर्जन, जैसे लहरें पीछे लौटती है और गर्जना करती है, ठीक वैसे ही. इट्स मेलेंकली, मैं इसका दुख का सागर, इसकी दुख भरी आवाज सुन रहा हूं. मेलेंकली, फुल ऑफ मेलेंकली. रिट्रीटिंग, जो पीछे लौट रही है उन लहरों की. यहाँ पे सागर की जो बात है, विश्वास रूपी सागर की, उसकी लहरें पीछे लौट रही है और वो लौटते हुए दुख का. इट्स मेलेंकली, दुख भरा स्वर. लॉन्ग विड्रोविंग, लंबे समय से पीछे लौटती हुई नजर आ रही है. रिट्रीटिंग, और जब ये पीछे लौटती है, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट वाइंड, रात्रि रूपी हवाओं के माध्यम से. द पोइट अगेन यूजेस मेटाफर. ब्रेथ ऑफ नाइट वाइंड, रात्रि रूपी हवाएं. टू द ब्रेथ ऑफ नाइट वाइंड, रात्रि रूपी हवाओं की ब्रेथ से, सांसों से. डाउन द वास्ट एजेज रियर, तो क्या होता है? डाउन द वास्ट एजेज ड्रियर. एजेज, किनारे, ड्रियर, डरावने, वास्ट, दूर दूर तक. जब वो समुद्र का पानी वापस लौटता है तो समुद्र के किनारे कैसे हो जाते हैं? वर्स्ट, दूर दूर तक. एजेज, उसके किनारे. ड्रियर, डरावने हो जाते हैं. एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के गोल चिकने पत्थर दिखाई देते हैं. नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, दुनिया ने जो विश्वास खो दिया है उसके नग्न पत्थर नजर आने लगते हैं. द पोइट टेल्स अस हियर what he is reminded of on hearing the roaring sound of the sea waves. कवि हमें यहाँ बताता है कि जब वो रोरिंग साउंड सुनता है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं. The retreating waves tell him the story of decreasing religious faith. ये जो लहरें जो पीछे हट रही है, ये कवि के मन में धार्मिक भावना के पतन की ओर संकेत कर रही है. Religious faith surrounded man's life in olden days like a bright folded belt. धार्मिक विश्वास पुराने जमाने में एक चमकीली बेल्ट की तरह लिपटा हुआ था दुनिया से. Every man had faith in some religion.
प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म में विश्वास रखता था। ग्रेजुअली एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, और उसकी वजह से गॉड और मॉरलिटी में सबका विश्वास था। बट इन मॉडर्न साइंटिफिक एज गॉड हैज़ बीन डिथ्रोन, लेकिन इस साइंस वाले युग में धर्म को डिथ्रोन कर दिया है। एंड मॉरलिटी हैज़ बिकम अनप्रैग्मेटिक, और नैतिकता को उसके स्थान से दखल अंदाज कर दिया है। टू द पोइट द फेथफुल द पोइट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे appears a cheerless as the naked pebbles of the seashore when the waves have ebbed away। कवि यहाँ पे उन लोगों को जिनमें विश्वास की भावना नहीं है, फेथफुलनेस नहीं है, उन पत्थरों से कंपेयर करता है। नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि गोल चिकने पत्थर लहरें वापस लौटती है तब समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं, ऐसे विश्वास से रहित लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। थैंक यू।